वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि हम लव एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी लव एनर्जी क्या चल रही है। वो आपको यानी अगर बस में हो तो वो क्या मैसेज करें, क्या बात करें। तो मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, बिगनर गाइड टैरो यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल से आपके मैसेजेस निकालूंगी। अभी हालांकि मैंने सिर्फ इसके बॉक्स को टच किया, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है और जो मैसेज फील हो रहा है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी मोहब्बत की तरफ से आंखें बंद की हुई हैं। उनको लगता है कि वो जिस भी रास्ते में है, जहाँ पर भी हैं, वो अभी आपको टच नहीं कर सकते। टच मीन्स गलत वाला टच, 18+ वाला टच नहीं समझिएगा। टच मीन्स मतलब आपको अपनी लाइफ में लाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक डिस्टर्ब चीज से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। ये तो वो मैसेजेस थे जो मुझे बॉक्स को टच करके आए थे। अब देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज जो चीज रेजोनेट करे से वो लीजिएगा, जो चीज रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। देखते हैं लव एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, और जैसे आपने बॉक्स पे भी देखा था क्रॉस रोड का जो एक वो बनाया हुआ था आंखें बंद करके, मुझे लगता है आपका पर्सन जो है उसने आपको छोड़ के किसी ऐसे शख्स से या ऐसे पर्सन से शादी की है जो उनके कहते हैं ना ट्रेडिशन के मुताबिक होगा, या जो उनको होता है ना, जैसे कि एक ही ट्रेडिशन में शादी की होगी। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन और आप में जो डिफरेंसेस थे उसने इस रिश्ते को नहीं होने दिए। या तो फैमिली तरफ से आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, या अगर प्रेशर नहीं था तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसने आप दोनों को एक नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनकी लव एनर्जी की अगर मैं चेक करूं, वो आज भी आपको ऑफर देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये स्ट्रांग ऑफर ऐसे नहीं दी जा सकती। सबसे पहले तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल आया, ऑफर है, स्ट्रांग ऑफर है, लॉजिकल ऑफर है, लेकिन ये सोच समझ के दी जाएगी, एकदम नहीं दी जाएगी। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत पैशनेटेड, बहुत समझदार पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है। आप उनकी फीलिंग को समझेंगे, आप उनकी परेशानियों को समझेंगे। मुझे लगता है वो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है, तो आपके साथ उनके किड्स थे जब वो आपको छोड़ के गए। और अगर ये भी सिनेरियो नहीं है तो वो आपके साथ अपने बच्चे चाहते हैं, या आपके बच्चे हैं या उनके खाली बच्चे हैं, या दोनों में से किसी के नहीं है, लेकिन वो आपसे किड्स भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये फील करता है कि जो सबसे पहली जो उसकी लव एनर्जी है कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, वो आपको खुश देखना चाहते हैं या चाहती हैं, चाहे आप किसी के साथ हो। उन्हें लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, आपके ऊपर एंजल्स का एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। उन्हें ये लगता है कि आप वो पर्सन है कि आपकी अच्छाई मैग्नेटिक अच्छाई है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपसे किसी भी तौर पे जुड़े, उनको उसमें कामयाबी मिलेगी। वो जिस तरीके से आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आएगी, बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। उन्हें लगता है कि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक जैसे ही हैं, सोचने के मामले में, समझने के मामले में।
क्वीन ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे लगता है आपके पर्सन की जिंदगी में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। और अगर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी नहीं है, उनके ऊपर किसी फीमेल का बहुत स्ट्रांग हाथ है, या तो माँ है या माँ बहन भाई है, चाहे आपका पर्सन मेल है या फीमेल है, लेकिन वो उनके ऊपर बहुत स्ट्रांग किसी का कहते हैं ना अटैच्ड है, या उनका कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत बस चलता है। आपके सारे कार्ड ऑल ओवर द प्लेस हैं। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में। उनकी लाइफ हर जगह बिखर चुकी है। उन्हें लगता है फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें हर दफ़ा किसी न किसी को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उनको उनकी खुशी आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे बात करके, आपके साथ पैशन होके है, आपके साथ अटैचमेंट है। मुझे लगता है आप बहुत कहते हैं ना बहुत हंसने वाले, मजाक करने वाले, लवेबल पर्सन है। आप हमेशा अपनी आप से लोगों को खुश करते हैं, अपने आप से लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो आपसे मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, और मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली लगता है वो किसी के थ्रू आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज भी भेजेंगे। खुद नहीं आएंगे, मैसेज आएगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी जो लव एनर्जी है, दे वांट टू अनब्लॉक यू। अगर सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक्ड हैं, आपको अनब्लॉक करने का सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उन्हें लगता है कि आप जो है, एक तो ये सारे कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा गिर रहा है। मुझे लगता है या तो आप लोग थोड़े से स्ट्रेस में हैं, या आपका पर्सन स्ट्रेस में है, या मुझे लगता है कि आप जो सुनना चाह रहे हैं आपको वो मैसेज नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप डिसहार्ट हैं। या तो आप उनके मैसेज का बहुत अरसे से, कम्युनिकेशन का बहुत अरसे से, ये देखें फिर गिर गए। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है आज की रीडिंग करना, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है उनकी लाइफ में कुछ अनकही बातें हैं जिसको वो डिस्कस करना भी चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है वेरी सून आपको कोई मैसेज मिलेगा, या आप अनब्लॉक होंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई स्टेटस ऐसा ज़रूर लगेगा जिसको देख के आपको पता लग जाएगा कि वो आपके लिए हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि आप लोगों की सेम सिचुएशंस है, लेकिन आपके पर्सन का सोचने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो उन्होंने चेंज कर दिया। इन दैट सेंस, फॉर एग्जांपल, यानी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ये 8 ऑफ वंस है, तो 8 ऑफ वंस का मतलब है कम्युनिकेशन करना, फास्ट कोई एक्शन लेना, बात करना, एनर्जी की तरफ आना है। लेकिन अगर कोई और टैरो कार्ड है, ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कोई कहेगा या कुछ है। वो इस कार्ड को ऐसा पढ़े कि 8 ऑफ वंस मतलब है कि वो दूसरे वे में ये है कि वो फैसला करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, स्पीड से करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनका सोचने का स्टाइल चेंज हुआ है। सिचुएशन दोनों की सेम है, लेकिन वो उस चीज को अब डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, मदर के, फादर के, बहन भाइयों के। लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड निकालेंगे। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि वो जो आपको छोड़ के गए थे वो एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। उन्हें अब लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप उन्हें चांस भी ना दें, देखे भी ना, लेकिन उन्हें लगता है आज भी। और नीचे डेविल का कार्ड आया है, देख लें, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है।
मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आप उनको अब सेकंड चांस नहीं देंगे, आप उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब आपके पास वापस गए हुए लोगों की कोई भी जगह नहीं है। शायद चॉइस हो सकती है लेकिन आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी थी उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया। अगर आप एक चीज़ देखें कि ये जो है वन ऑफ द चॉइसेस का कार्ड होता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, और यहाँ पे वही पर्सन यहाँ खड़ा है और ये चॉइसेस का कार्ड है। मुझे लगता है उनके जहन में ये है कि हाँ शायद वो अब एक वन ऑफ द चॉइस हैं, लेकिन आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें सोचने को है, लाइफ में बढ़ने को है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए कार्ड देखें, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको लगता है कि शायद आप उन्हें कभी माफ़ ना करें, और मुझे लगता है वो भी छोड़ के गए और आप भी उनको छोड़ के गए। और अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि आप लोग थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। आपको लगता है कि अब बहुत हो चुका है इनकी ड्रामेबाजियाँ। लेकिन अगर मैं लव एनर्जी चेक करूँ, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है आपको वो दिन ब दिन खो रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा आपको अपनी लाइफ में कैसे लाएं। उनको लगता है आपके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब उनको ये भी लगता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को कुछ ऑफर आ सकती है, हेलो हाय का मैसेज आ सकता है, और वो भी नहीं है तो किसी के थ्रू मैसेज आ सकता है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और कभी कभी होगा अनब्लॉक भी किया हुआ है लेकिन कोई मैसेज नहीं किया। हो सकता है स्टेटस देख के आपको पता लग जाए आपके लिए मैसेज है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, बहुत खूबसूरत कार्ड आया। वेल ब्रीच, मुझे लगता है जैसे आपका ये लोटस फ्लावर का आया है, या तो आप लोगों में से कोई पर्सन ऐसा है जिसके नाम का मतलब फ्लावर से हो। जैसे कमल होता है, मोती होता है, पर्ल होता है, कोई भी ऐसा है जिसका नाम का मीनिंग्स फ्लावर से है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उस फ्लावर की तरह हैं जो कभी डूब नहीं सकता। आपने कमल का फूल देखा है ना, वो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी जगह दलदल में या ऐसी मिट्टी में या जो भी आप कहते हैं उसमें खिलता है लेकिन वो डूबता नहीं है। वो कितना नाजुक फ्लावर होता है लेकिन वो फिर भी अपनी पोजीशन पे रहते हैं। एंजल आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा उसी नाजुक फ्लावर की तरह हैं। आपकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती है। आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग हमेशा ऊपर वाले की ब्लेसिंग से रहेंगे, और आप लोगों को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। उसके अलावा एक और मैसेज है आप लोगों के लिए। ये जो वेल का आया है, ब्रीच का आया है, इसका मतलब होता है, जो ब्रीच होता है इसका मतलब होता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करते हैं, ये मैं बता रही हूँ। और ब्रीच मतलब होता है तोड़ना। आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को पावरफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, एग्जिट कर दिया है, क्योंकि आपको फ्यू मोमेंट्स में नहीं, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में जीना है। उसके अलावा एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से, आप एक चीज़ देखें किस तरीके से आर्क बना हुआ है, किस तरीके से, यानी नहीं, आप उसको देख के आप फील कर सकते हैं कि जैसे उसने अपनी हर चीज़ को तोड़ के आगे बढ़ना है, हर चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। एंजल आपको यही कह रहे हैं कि आप बहुत 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 ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जैसे भी आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। इसी स्ट्रॉन्ग और इसी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, नई रोशनी आएगी, और आपकी ज़िंदगी में आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे।
ये थी आज की लव एनर्जी चेक था। आई होप आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, बाय।